हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। सो इन दिस वीडियो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10th स्टैंडर्ड में आपको दो टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं। दैट इज एक आपका बोर्ड एग्जाम है और एक NTSC और ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि उस एग्जामिनेशन में आपको 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स के, इवन 5 मार्क्स के और 7 मार्क्स के भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा रेज होते हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर के नाम से। सो चैप्टर का नाम जैसा कि आपको दिख रहा है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले हमें यहां से ये क्लियर हो रहा है कि हम इस चैप्टर में 3 चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक एसिड के, बेस के और सॉल्ट्स के बारे में। सो थोड़ा सा अपन यहां पर इसका ओवरव्यू देखते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो जितने भी एसिड्स होंगे दैट मीन्स हम अपने डेली लाइफ में काफी सारी चीजें ऐसे देखते हैं जो बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, सॉल्ट भी काफी ज्यादा हम यूज करते हैं। तो उन सभी चीजों में कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हमारा एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। सो मैं नॉर्मल यदि लैंग्वेज में आपसे बोलूं तो एसिड्स जितने भी होते हैं टेस्ट में सौर होंगे। कैसे होंगे? सौर। सौर दैट मीन्स खट्टे होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? बेसेस जो होंगे वो बिटर होंगे टेस्ट में, इनके टेस्ट कैसे होंगे? बिटर होंगे। और सॉल्ट जो होती है एल्कलाई होते हैं, जो कि आप घर में भी आप देखते होंगे। इसका एक अलग ही टेस्ट होता है, दैट इज सॉल्टी टेस्ट कहते हैं उसे हम। क्लियर है स्टूडेंट? सो जितने भी एसिड्स होंगे वो टेस्ट में सोर मतलब खट्टे होते हैं। बेसिस की बात करें तो कड़वे होंगे और सॉल्ट की बात करें तो अल्कली, दैट मीन्स उसका टेस्ट ही सॉल्टी टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? लेकिन क्या हम सारे एसिड और बेस को टेस्ट करके बताएंगे? यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास काफी सारे केमिकल्स रखे हुए हैं और हम उसको बोलें कि इनको हमें पता करना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, तो क्या हम हर किसी को टेस्ट करके बताएंगे कि यदि टेस्ट उसका सॉर हुआ दैट मीन्स वो एसिड है और यदि बिटर हुआ तो बेस होगा? तो ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा हैजार्डियस होते हैं। दैट इज हम HCl की ही बात करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इसका जो pH वैल्यू होता है दैट मीन्स 3 के अप्रोक्सीमेट होता है, बहुत ही ज्यादा हैजार्ड केमिकल है। यदि आप इस एसिड को टेस्ट करने के लिए यदि इसे टेस्ट करके बताएंगे तो स्किन को इन्फेक्ट कर देगा, टंग इन्फेक्ट हो सकती है। बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी काफी ज्यादा खतरनाक एसिड है। तो इस टाइप के कुछ एसिड्स हैं जिन्हें हम टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट करके हम इसे बता नहीं सकते। यदि सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यदि आपके स्किन के टच में भी आ जाता है ये एसिड तो आपकी स्किन को जला सकता है, इंजर्ड कर सकता है। बात करते बेसिस में, दैट इज NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना डेंजरस बेस होता है, यदि इसकी एक पार्टिकल भी यदि आपके आंखों के टच में आता है तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है, इतना डेंजरस केमिकल है। तो क्या हम इन सब, ये पॉसिबल है कि इन्हें हम टेस्ट करके बता सकें? तो नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि हम इसे टेस्ट करके बता सकें। इसीलिए जो चैप्टर का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंडिकेटर से, कि हम इन सभी केमिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम इन सभी केमिकल को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। क्लियर है स्टूडेंट? सो इंडिकेटर्स होते क्या है? बेसिकली इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर एसिड्स, बेस और सॉल्ट। दैट मीन्स इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें पहचान करने में हेल्प करते हैं कि जो भी केमिकल हमारे हैं वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। देन बात करते हैं इंडिकेटर की डेफिनेशन के बारे में। सो सब्सटेंसेस which shows the acidic or basic behavior of other substances by changing their color known as the indicators. Clear है स्टूडेंट? दैट मीन्स वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी चीज के कलर को, इसके साथ एक और चीज होगा ऑर्डर, दैट मीन्स ऑर्डर को भी चेंज करे। ऑर्डर दैट मीन्स स्मेल को, महक को भी बदल सकता है इंडिकेटर जो होता है। क्लियर है? सो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल सब्सटेंस के कलर को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्मेल को चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। कि यदि इंडिकेटर हमने किसी एसिड में डिप किया तो वो इंडिकेटर या तो अपना कलर चेंज करेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा कलर किस कलर में चेंज हुआ, तो वो
जो भी केमिकल है वो एसिड है या बेस है, या कि उसकी स्मेल में चेंज होगा, उसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पता चलेगा कलर से और ऑर्डर से। देन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जो आपको नेचर से मिलते हैं, दैट इज लाइचिन नाम का एक प्लांट होता है जिसके रूट से हम वो इंडिकेटर ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? देन सेकंड आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये जो नाम है ये हमारे बॉडी पार्ट के नेम की वजह से इसका नेम रखा गया, बिकॉज नोज में एक लोब होता है जो कि ऑल्फैक्टरी लोब्स के नाम से जाना जाता है, और ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं वो किसी भी चीज को महकने में, दैट मींस ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। क्लियर है स्टूडेंट? सो इसी वजह से इसका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये दूसरे टाइप का इंडिकेटर। थर्ड बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नाम से क्लियर हो रहा है सिंथेटिक, दैट मींस ऐसे इंडिकेटर्स जो कि लैब में सिंथेसाइज करके बनाए गए हो, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देन बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सेपरेट सेक्शन है जिसके बारे में काफी डीपली स्टडी करना है हमको। दैट मींस हम जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ये तीनों टर्म को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को सेपरेटली एक सेक्शन में इसे डिस्कस करेंगे जो कि काफी डीपली और काफी डिटेल से हमें स्टडी करना है। सो डिस्कस करते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स के। तो वो सभी इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हो उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नाम से क्लियर हो रहा है, नेचुरल दैट मींस नेचर से आकर होने वाले इंडिकेटर्स क्या कहलाएंगे? हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाएंगे। दैट मींस लाइचेन एक प्लांट होता है, लाइचेन के जो रूट्स होते हैं, रूट से हम लिटमस बनाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? लिटमस बनाते हैं। लिटमस एक पेपर होता है जो कि 2 टाइप के कलर होते हैं, फर्स्ट रेड होता है और सेकंड ब्लू होता है। क्लियर है स्टूडेंट? सो इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हो, दैट इज लिटमस जो कि लाइचेन के रूट से मिलता है, टर्मरिक जो कि हल्दी घरों में भी हम यूज करते हैं वो भी हमारा एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, रेड कैबेज जो एक पत्ता गोभी होती है हमारी जो कि रेड कलर की होती है उसका यूज किया जाता है, चाइना रोज इसके पेटल्स यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? पेटल्स दैट मींस जो चाइना रोज होती है उनकी पत्तियों को यूज करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो केमिकल सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। क्लियर है? एटसेट्रा आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटमस पेपर की। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लिटमस पेपर जो होता है 2 कलर के होते हैं, दैट इज एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। दोनों ही लिटमस पेपर के अपने अलग अलग वर्क होते हैं, उन्हें हम डीपली डिस्कस करते हैं। सो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइचेंस। लाइचेंस जो होता है, लाइचेंस नाम का जो प्लांट होता है इसके रूट से हम बनाते हैं लिटमस पेपर। क्लियर है स्टूडेंट? सो द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। बेसिकली जो लाइचेन का रूट होता है जिसका सॉल्यूशन होता है जो कि पर्पल कलर का होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि लिटमस पेपर जो होता है वो किस चीज से बनता है? दैट इज रूट ऑफ लाइचेन प्लांट। दैट मींस लाइचेन प्लांट के रूट से लिटमस पेपर बनता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से रेज होता है। क्लियर स्टूडेंट? बेसिकली जो लाइचेन का प्लांट होता है उसका जो रूट होता है उसका जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं दैट इज पर्पल कलर का होता है। लिटमस पेपर कम्स इनटू 2 कलर्स, दैट इज ब्लू एंड रेड। क्लियर है स्टूडेंट? जो लिटमस पेपर होगा वो हमारे किस किस कलर में मिलते हैं? एक तो ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। सो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू द प्रिपेयर रेड। अब इसको इजिली लर्न करने के लिए आप एक शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं, दैट इज ABR। सिर्फ इतना टर्म आपको याद रखना है, इतने से टर्म से आप क्या कर सकते हैं? पूरे लिटमस के फंक्शन को समझ सकते हैं। दैट मीन्स एसिड में ब्लू लिटमस जब आप डिप करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स ABR, एसिड में ब्लू लिटमस रेड कलर देता है। दैट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन हम लेते हैं और उसमें यदि हम ब्लू कलर का लिटमस डिप करते हैं और उसका कलर यदि रेड कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो एक केमिकल क्या है? हमारा एसिड केमिकल है। क्लियर है स्टूडेंट? दैट मीन्स किसी भी केमिकल सब्सटेंस में यदि ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा एसिडिक सब्सटेंस में। लेकिन यदि यही एसिड सब्सटेंस ना होकर के बेस में यदि ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो कोई चेंज होगा क्या? तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर का लिटमस केवल और केवल एसिड के लिए ही वर्क करता है, बेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यही हम बात करते हैं रेड लिटमस की।
सो अ बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स यदि रेड लिटमस पेपर को आप बेस में डिप करते हैं तो वो ब्लू कलर कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स रेड लिटमस बेस में ब्लू कलर कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स आर बी बी, सिंपल है। रेड लिटमस बेस में ब्लू कलर देगा, एसिड्स में ब्लू लिटमस रेड कलर का हो जाता है। ये हमारा बेसिक आइडेंटिफिकेशन है लिटमस पेपर के। क्लियर है स्टूडेंट? देन डिस्कस करते हैं टर्मरिक की। सो टर्मरिक इज द अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स। टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक क्या होता है हमारा, ये भी एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है, जो कि कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है, जो कि हमने देखा है। और जैसे ही आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट मींस जो टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, उसको आप बेस से रिएक्ट करोगे तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल आपने घरों में देखा होगा, यदि आपने हाथों में हल्दी लगा रखी हो और जाकर के आप उसे सोप से या डिटर्जेंट से वॉश करते हैं, दैट मींस साबुन से या डिटर्जेंट पाउडर से आप जब उसे वॉश करोगे तो उसका कलर रेड कलर हो जाता है येलो से। दैट मींस जो टर्मरिक होगा, टर्मरिक क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करके रेड कलर का जो कलर है वो कर लेता है। दैट मींस रेडिश ब्राउन कलर करेगा। सो टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलोइश इन कलर एंड टर्मरिक सॉल्यूशन और पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। दैट मींस बेस के साथ कैसा कलर हो जाता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर इन एसिड, और एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। दैट मींस यदि हमारे पास लिटमस पेपर नहीं होगा तो हम टर्मरिक से भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। दैट मींस सॉल्ट का नहीं, सिर्फ एसिड और बेस के बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं इनसे। क्लियर है स्टूडेंट? सो यदि सॉल्यूशन में हम टर्मरिक मिक्स करते हैं और यदि कलर रेडिश ब्राउन हुआ, दैट मींस बेस है, और कोई चेंज नहीं हुआ, दैट मींस एसिड है। देन रेड कैबेज की बात करें, सो द जूस ऑफ रेड कैबेज इज अ ओरिजिनली पर्पल इन कलर। बेसिकली जो कैबेज होता है, रेड कैबेज, उसका जो जूस हम निकालते हैं वो जूस हमारा पर्पल कलर का होता है। बट जूस इज रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद द एसिड। दैट मींस जब भी आप रेड कैबेज को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश। दैट मींस रेड कलर में हो जाता है। एंड टर्न ग्रीनिश इन द बेस, और बेस में रहेगा तो वो ग्रीन कलर कन्वर्ट करता है। ये भी 1 मार्क्स का है। क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान रखने वाली चीज है कि रेड कैबेज का कलर एसिड में कैसा होता है, तो रेड कैबेज का कलर एसिड्स में जो होता है वो रेडिश हो जाएगा, और बेस में कैसा होगा, दैट इज ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? देन बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के लिए जैसा कि अभी आपको मैंने डिस्कस कर था, हमने प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस टॉपिक में, कि ऑल्फैक्टरी लोब्स जो कि हमारे नोज में अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो हमें किसी भी चीज के ऑर्डर से अवेयर करवाते हैं। दैट मींस हम क्या चीज महक रहे हैं, उसकी महक कैसी है, प्लीजेंट है, अच्छी है, अनप्लीजेंट है, वो सब चीजें बताने के ऑल्फैक्टरी काम करता है। क्लियर है स्टूडेंट? सो substances which change their smell when mixed with the acid or base, that means ऐसा सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस में मिक्स करने पे उसकी महक में परिवर्तन करता हो, तो क्या होगा, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होंगे, नोन एज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल ऑनियन पिल, जो ऑनियन होते हैं उनके पिल्स जो होते हैं वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। वेनिला, क्लोव्स एटसेट्रा, इनके यूज करते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। देन बात करते हैं ऑनियन की। सबसे पहले पेस्ट ऑफ जूस ऑफ ऑनियन लॉसेस द स्मेल व्हेन एडेड इनटू द बेस। जब भी ऑनियन पिल जो होते हैं, ऑनियन पिल्स के जो जूस होगा उसको यदि आप बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो स्मेल होता है केमिकल सब्सटेंस का वो टोटली खत्म हो जाता है। दैट मींस बेस के साथ स्मेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वहीं पर यदि आप एसिड के साथ करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट मींस यदि ऑनियन जूस को हम किसी केमिकल सब्सटेंस में मिक्स कर रहे हैं और उस केमिकल की स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है, दैट मींस वो बेस है, और यदि स्मेल खत्म नहीं हुई दैट मींस वो एसिड है। सिंपल सा टर्म है। ऑनियन का जो जूस होगा उसको हम यदि केमिकल में मिक्स करेंगे, स्मेल रिमूव हुई तो बेस है, और नहीं हुई तो वो एसिड होगा। बात करते हैं वेनिला के बारे में। सो द स्मेल ऑफ वेनिला वेनिस्ड विद द बेस, सेम सिचुएशन है। वेनिला जो है वो बेस के साथ स्मेल खत्म कर देगा। दैट मींस कोई भी स्मेल नहीं रह जाएगा उसमें, लेकिन बट इट्स स्मेल डज नॉट वेनिश विद द एसिड, और एसिड में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू द इंश्योर दैट प्रिपरेशन ऑफ द विजुअली
impaired स्टूडेंट ऑफ द लेबोरेटरी, दैट मीन्स लेबोरेटरीज में इनका यूज काफी समय पर किया जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, क्योंकि वहां पर ये काफी इजी होता है, इसमें कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस नहीं होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? देन बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। सिंथेटिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो कि बेसिकली हम दो टाइप के पढ़ते हैं, दैट इज फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। ये दो इंडिकेटर्स हमारे ऐसे होते हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। क्लियर है? देन indicators that are synthesized in the laboratory are known as the synthetic indicators, for example phenolphthalein and methyl orange etc. That means phenolphthalein is the colorless liquid। जो phenolphthalein होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है स्टूडेंट, लेकिन जैसे ही उसका कलरलेस सब्सटेंस आप एसिड में पिट करते हो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? देन बेस के साथ उसका जब रिएक्शन करेंगे हम तो कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन एसिड में कलरलेस रहेगा। दैट मींस जैसा वाटर का ट्रांसपेरेंट कलर होता है, सेम कलर होता है हमारा फेनोल्फथालीन का, और जब आप उसे बेस में कन्वर्ट कर ऐड करते हैं देन उसका कलर हो जाता है पिंक। दैट मींस जब आप लैब में एक टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट होता है उसमें NaOH के साथ जैसे ही आप फेनोल्फथालीन का रिएक्शन करवाते हैं वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और NaOH भी कैसा होता है? कलरलेस होता है, दैट मींस ट्रांसपेरेंट होता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसी केमिकल होता है जो कि मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर, ये बेसिकली ऑरेंज के कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। देन इट टर्न्स इनटू रेड विथ एसिड एंड टर्न्स इनटू येलो विथ बेस। दैट मींस जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करेंगे इसका कलर येलो हो जाता है, और एसिड के साथ करते हैं तो ये रेड कलर देता है। दैट मींस मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करने पर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के साथ येलो कलर का। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सो बेसिकली ये जो है हमारे ये ऑल्फैक्टरी और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए। देन बात करते हैं, हमने जो अभी तक इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया उनके क्या क्या कुछ एक टेबल प्रिपेयर किया हमने जिसमें कौन सी चीज किसमें कलर चेंज कर रहे हैं उनको हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स के नाम दिए हुए हमारे कौन कौन से इंडिकेटर है। रेड लिटमस जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ब्लू लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैबेज, फेनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज, ऑनियन पील और वेनिला। देन उनके ओरिजिनल कलर कैसे होते हैं, एसिड के साथ उनका रिएक्शन कैसा होगा और बेस के साथ रिएक्शन कैसा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड लिटमस की। तो रेड लिटमस एसिड में कोई भी कलर नहीं देता, दैट मींस कोई चेंज नहीं होगा, रेड इसमें रेड ही रह जाएगा एसिड में, लेकिन जैसे ही बेस में डिप करते हैं तो ब्लू हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? ब्लू लिटमस की बात करें तो ब्लू का एसिड में रिएक्शन करेंगे तो रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। टर्मरिक की बात करते हैं तो ओरिजिनल कलर जो येलो है, लेकिन एसिड में कोई चेंज नहीं होता। बेस के साथ जैसा कि सोप और डिटर्जेंट में हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हाथ धोते हैं हम, हल्दी का हाथ होगा, यदि हल्दी हाथ में लगी होगी और उसे वॉश करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं अपने घरों में स्टूडेंट। क्लियर है? बहुत ही इजी सा एक्सपेरिमेंट होगा। नॉर्मल आपके घरों में हल्दी को लेकर के किसी भी सोप पर या कि फिर डिटर्जेंट के जो डिटर्जेंट वाटर होगा उसमें मिक्स करोगे आप तो उसका कलर रेड होता हुआ आपको दिखेगा। देन रेड कैबेज की बात करें तो रेड कैबेज जो होता है एसिड में रेडिश कलर का हो जाता है और बेस में ग्रीनिश येलो कलर होते हैं। देन फेनोल्फथालीन की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, एसिड में कलरलेस होगा लेकिन बेस मिक्स करते हैं पिंक कलर हो जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ओरिजिनल कलर उसका ऑरेंज होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रेड में कन्वर्ट होता है और बेस के साथ येलो कलर देता है। ऑनियन पिल्स एसिड में कोई भी चेंज नहीं देगा, लेकिन जैसे ही बेस में आएगा उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, दैट मीन स्मेललेस हो जाएगा। सेम वेनिला में भी होगा, एसिड में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा लेकिन बेस में स्मेललेस हो जाता है। अब ये पूरा ही जो आइडेंटिफिकेशन, इससे ज्यादातर इंडिकेटर्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया, रेड लिटमस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ब्लू लिटमस सबसे ज्यादा ये इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपका फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ये दोनों है। दैट मींस इनको तो आपको बहुत ही डीपली स्टडी करना है क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। बाकी के ये जो हमारे 4 इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा है ये सभी 1 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होता है हमारा, जिसको हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होता है दैट मींस ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो सेवरल इंडिकेटर्स को मिला करके बनाया जाता है।
क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जाना है इनके बारे में कि किस तरीके से हम एसिड्स को पहचानेंगे, किस तरीके से हम बेसिस को पहचानेंगे, लेकिन क्या हम उनकी स्ट्रेंथ को सिर्फ ऐसे देख करके बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा कितना हैजार्डियस होगा, कौन सा लेस हैजार्डियस होगा? तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं। सो हम करेंगे क्या? उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमने बनाया जिसे हमने पीएच स्केल के नाम दिया है। पीएच स्केल दैट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन की बात होती है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो भी एसिड या बेस है उसमें हाइड्रोजन की कितनी पावर है। बेसिकली किसी भी केमिकल सब्सटेंस को एसिड या बेस में बनाने के लिए हाइड्रोजन ही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा, दैट मीन जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उसमें उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, जितना कम होगा उतना ही कम नेचर होगा उसका एसिडिक का। इसी वजह से हमने क्या पीएच स्केल बनाया, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट?